सच्चाई कड़वी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो सच में बहुत कम जानते हैं। यस, ये कहानी एक किताब की है जिसका नाम है थिंक अगेन। एडम ग्रांट ने ये किताब लिखी है और किताब का टाइटल ये कहता है कि दोबारा से सोचिए, थिंक अगेन। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एक ऐसी किताब जो कि आपके दिमाग के दरवाजे को खोल सकती है, उसकी चाबी है। जब आपको लगता है कि आप सही हैं तभी आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जब आपको लगता है कि आपको सब पता है तभी आप बढ़ना बंद कर देते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ी स्किल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि कब और कैसे आप अपनी सोच को दोबारा से बदल सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटे से गांव के लड़के की कहानी जो हमेशा स्ट्रगल करता था, स्कूल में वीक था, टीचर कहते थे इसमें जो है ताकत ही नहीं, क्षमता नहीं है, दोस्त मजाक उड़ाते थे, फैमिली वाले चिंता में रहते थे। वो लड़का घंटों पढ़ाई करता था, रिजल्ट नहीं आता था, किसी तरह वो पढ़ाई पूरी करता है, नौकरी में भी लगातार फेल होता है। एक दिन वो खुद से सवाल पूछता है कि क्या मैं सच में कमजोर हूं या मेरा तरीका गलत है। यही सवाल उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। वो डिसाइड करता है कि उसे पुरानी सोच छोड़नी होगी। वो किताबों को रटने की बजाय चीजों को करके देखने पर, सीखने पर जो है काम करता है। सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करता है, नए एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पहले ही साल में उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जो अपनी कंपनी में मिल जाता है। और कुछ ही टाइम में वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का, एमएनसी का लीडर बन जाता है। जिंदगी इसलिए बदलती रही क्योंकि वो रीथिंक करता रहा, दोबारा सोचता रहा। हमारी दिक्कत यह है कि हम अपनी राय जो है उन बातों के आधार पर बना लेते हैं जो हमने सुनी है या पढ़ी हैं, लेकिन कई बार ये एक तरफा जो ओपिनियन होता है। जब हम किसी एक बात को ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसको लेकर के प्रभावित हो जाते हैं तो सही और गलत में अंतर करना बंद कर देते हैं। रीथिंक करने का मतलब है अपनी सोच पर सवाल उठाइए, खुद को गलत मानने की हिम्मत लाइए और नए नज़रिए को अपनाइए। ये किताब हमें सिखाती है कि विनम्रता के साथ आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं कर सकता हूं, जबकि ह्यूमिलिटी कहती है कि मैं सीख सकता हूं। और सक्सेसफुल लोग इन्हीं दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है। कभी स्मार्टफोन की दुनिया पर राज करने वाली ब्लैकबेरी कंपनी कुछ ही सालों में खत्म हो गई। इसके क्रिएटर माइक लजार्डिस अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि लोग सिर्फ कॉल और ईमेल के लिए ही फोन चाहते हैं, लेकिन दुनिया बदल रही थी। दुनिया उस छोटी सी डिवाइस में पूरी एंटरटेनमेंट की दुनिया चाहती थी। जब तक आप रीथिंक नहीं करेंगे, दुनिया आपको पीछे छोड़ के चल जाएगी। यह हमें बताता है कि सक्सेस परमानेंट नहीं होती, बल्कि सीखने की ललक जो है वो परमानेंट होती है। अगर आप उसे परमानेंट रखेंगे तो सक्सेस आपके साथ साथ चलती रहेगी। ये किताब एक बहुत बड़ी बात ये भी सिखाती है कि कोई भी इंसान बदल सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है लोगों को गलत साबित मत कीजिए, बल्कि उन्हें सोचने के लिए इंस्पायर कीजिए। एक और एग्जाम्पल है एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने नफरत से भरे लोगों की सोच को दोस्ती और कम्युनिकेशन के जरिए बदल दिया। उन्होंने डिबेट नहीं की, बल्कि सवाल पूछे और लोगों को उनकी सोच की जड़ तक पहुंचाया। जब लोग ये समझ जाते हैं कि वो जिन परिस्थितियों में पैदा हुए, माहौल में आगे बढ़े, उनकी सोच उसी का परिणाम है, तो बदलाव आसान हो सकता है। आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकते हैं, लेकिन क्या आप बदलना चाहते हैं? सवाल फिर से वही है। यहाँ पर 5 बातें मैं आपको बताऊंगा जो इस किताब से मैंने सीखी और आपको भी सीखनी चाहिए। थिंक अगेन को समराइज करेंगे इन 5 बातों में। आइए एक एक करके बात करते हैं। इस किताब से सीखने वाली पहली बात है कि हमेशा बिगिनर माइंडसेट रखना चाहिए। जब आप खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं तो सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन बिगिनर वाला जो माइंडसेट होता है उसका मतलब है हर नई चीज को क्यूरियोसिटी के साथ देखिए, क्यूरियस होकर के देखिए, जिज्ञासा के साथ देखिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक सीनियर मैनेजर ये मान ले कि उसे सब आता है तो वो नए ट्रेंड्स को जो है इग्नोर कर देगा, ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन जो व्यक्ति हर मीटिंग में सवाल पूछता है वो आगे बढ़ता है। इसी माइंडसेट की वजह से सैम नाम के इंसान की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, उसने भी अपनी जो लर्निंग स्टाइल है उसको बदला और उसमें सक्सेस हासिल की। दूसरी लर्निंग मिलती है कि गलत होना कमजोरी की बात नहीं है, ग्रोथ का रास्ता है। अगर आप अपनी गलतियों से बच रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक स्टार्टअप फाउंडर अर्ली स्टेज में पता कर ले कि मुझसे गलती हुई है, स्ट्रैटेजी को चेंज कर ले, तो वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जो ईगो में रहता है कि मैंने सोच लिया तो सोच लिया, वो फेल हो जाता है, जैसा कि ब्लैकबेरी के साथ में हुआ। ब्लैकबेरी की कहानी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आगे बढ़े उससे पहले इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आप बोलने की कला सीखना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर यू। साथ ही मेरी किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा अब इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर कर रहे हैं तो टाइटल है डू समथिंग दैट मैटर्स, और हिंदी में कर रहे हैं तो कर दिखाओ कुछ ऐसा उसका नाम है। तीसरी लर्निंग इस किताब से मुझे मिलती है कि डिबेट मत कीजिए, डायलॉग कीजिए। यानी कि आप किसी से बहस मत कीजिए। सामने वाला अगर आप बहस करेंगे तो डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो खुल करके सोचेगा। डेरिल डेविस ने यही किया। उन्होंने नफरत करने वालों से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि दोस्ती की और कुछ क्वेश्चंस पूछे। इसी अप्रोच को आप अपने ऊपर
ऑफिस में, अपनी सोसाइटी में इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फोर्थ लर्निंग इस किताब से मिलती है कि सही सवाल आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। कई बार जवाब ढूंढने ज्यादा जरूरी होता है आप सही सवाल पूछें। अगर आप खुद से बार बार पूछें कि क्यों फेल हो रहा हूं, क्यों फेल हो रहा हूं, उसकी जगह आपको सवाल चेंज करना है और खुद से पूछना है कि मुझे किस स्किल को सीखने की जरूरत है, कौन सी स्किल मुझे इंप्रूव करेगी और अपनी मंजिल की ओर लेकर के जाएगी। सही सवाल अगर आप पूछेंगे तो सोल्यूशन आपको मिलेगा। फिफ्थ लर्निंग इस किताब से जो मैंने सीखी है वो है अपनी आइडेंटिटी को रिजिड मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं तो बस इसी पर्सनैलिटी का हूं। अक्सर हम अपने बिलीफ्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जब कोई आकर के हमारी सोच को चैलेंज करता है तो हमें लगता है कि वो हमें चैलेंज कर रहा है, लेकिन अगर आप अपनी पहचान को फ्लेक्सिबल रखें तो बदलाव आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को मैं ऐसा ही हूं कहकर के डिफेंड करते रहेंगे तो आप कभी इवॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं वो इंसान हूं जो हमेशा सीखता हूं, तो आपकी ग्रोथ जो है लिमिटलेस हो जाएगी। आखिरी में जो कंक्लूजन है वो यही है कि गलत होना समस्या नहीं है, बल्कि गलत होते हुए भी खुद को सही मानना सबसे बड़ी समस्या है। आज की दुनिया में डिग्री से ज़्यादा माइंडसेट मायने रखता है। अपनी जो बिलीफ्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है उसको चैलेंज कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, गलत साबित होने से डरिए मत, सही सवाल पूछिए और क्यूरियोसिटी को, अपने अंदर के जिज्ञासु को, उस जिज्ञासा को जिंदा रखिए। याद रखिए, जो लोग रीथिंक करते हैं वही रीइन्वेंट करते हैं और वही दुनिया में लीडर बनते हैं, कमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।